जैसे समझ रहे हो सर्कल, तो ये सर्कल क्यों है कि भाई हमारे बच्चे कोई जल्दी आ जाता है तो कोई थोड़ा लेट आता है, कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है, पर हमारे साथ वो जुड़ना चाहिए। तो पहली 15-20 मिनट हम ऐसे फ्लेक्सिबल हैं छोटे बच्चों के लिए। तो वो एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया करते करते हमारा पूरा जितनी भी 20, 25, 30 की संख्या है वो पूरी आ गई। तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन जाएगा, यही हमारा सर्कल टाइम। अब जबकि सब बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तब उनसे पहले क्या होगा? उनका स्वागत होगा, उनका वेलकम होगा। तो ये स्वागत करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर सिंपल सा पहले ये ले लो कि हम हमारे जो टीचर्स है उसमें से कोई एक टीचर पहले शुरू में वहाँ पे खड़ा रहेगा और सभी बच्चों को वेलकम करेगा। किस चीज़ से? अगर आप गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हो, आप नमस्ते बोलना चाहते हो, तो उस तरीके से आप उनको स्वागत करो। फिर हमारा जो वर्गखंड है वहाँ पे बच्चे जाएंगे। अब एक टीचर यहाँ पे है, बाकी के सारे टीचर्स तो अपने अपने क्लास में है। जैसे जैसे बच्चे आते गए वहाँ पे उनके टीचर के पास वो बैठते गए, तो यहाँ उसको क्या मिला? आनंद मिला। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कई बार हम बच्चों का स्वागत पपेट से करते हैं, तो पपेट देखकर तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। कई बार हम फूल लेके करते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ आज तो बढ़िया। और वो सोचने लगते हैं कि अब जब हम स्कूल जाएंगे तो टीचर क्या करेगी हमारे लिए। फिर वो आपसे बात करेंगे कि टीचर हम ऐसा करें तो कल मैं अपने घर से एक फ्लैग लेके आऊँगा, फिर आप उससे करोगे। हम उनका भी स्वीकार करते हैं कि हाँ आप भी लेके आ सकते हो। तो ये क्या हुआ? हमारा एक इंटरेक्शन शुरू हुआ। और ये टाइम वैसा है जैसे हमने पहले भी बात की थी और आपने वो थोड़ा चेंज भी किया है कि हम यहाँ पे बच्चों को बोलने की छूट देते हैं, हम बच्चों को बोलने का अवकाश देते हैं कि आप बोलो, आपको क्या बोलना है। तो बच्चे आके बोलेंगे कि मैम मैम या टीचर टीचर या दीदी, जो भी बोलते हैं कि आज तो मैंने रास्ते में ये देखा और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसका तो पैर ही पानी में गिर गया, देखो उसके तो सारे चप्पल गिर गए। ऐसी बहुत सारी बातें उनके पास होती है, उनको बोलना है। तो यहाँ पे हम उनको क्या करेंगे? बोलने का एक अवसर देंगे। मतलब यहाँ पे उनकी बच्चों की बातें चलेगी, ठीक है? ये बच्चों की बातें चलेगी। अब ये बच्चों की बातें जो चली उसमें हमें क्या पता चला? किसी ने बोला आज तो है मुझे बहुत ही बुरा लगा, मेरी मम्मी ने मुझे धाड़ से एक लगा दी। तो आपको पता चल गया कि आज बच्चे का मन दुखी है, तो हम उनको थोड़ा सा प्यार दुलार करेंगे, जरूरत होगी तो एक झप्पी भी दे देंगे। तो ये हमें समझने का समय अवसर मिलता है कि हम बच्चों से जो भी बच्चे बात कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है। कोई बोलेगा कि कल तो मेरे घर मामा आया था, मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, तो दूसरा बच्चा जिसके मामा नहीं आए थे वो भी बोलेगा मेरे घर भी मामा आए थे, बहुत दिन पहले आए थे, मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आए थे। ये सब बातें चलती हैं, तो उनके दिमाग में जो चलेगा वो यहाँ पे क्या करेंगे? बोलेंगे। अब जब बोलेंगे तब क्या होगा कि हमें उनके मन के भाव को पता करने का एक तरीका मिला, उनकी कल्पना क्या चल रही है वो मिली। तीसरा क्या हुआ? वो दुखी है, सुखी है, आनंदी है, वो पता चल गया। और आगे क्या चला? हमें पता कि वो उनके भाव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं हमें, उनके पास शब्द आए। अगर बोलना नहीं आता है तो वो हमें कुछ इशारों से, कुछ थोड़ा सा एक दो शब्द का प्रयोग करके हमें समझाने की कोशिश करेगा और वो बात हम समझ जाए। तो यहाँ उनका
एक लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आया समझ में कि उनका ये सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब तो शुरू हो गया है। अब तीसरा, ये बातचीत हो गई, हमने सबकी बातें सुनी, इसलिए हमने कितना समय रखा है, 20 से 30 मिनट तक का समय रखा है कि इससे क्या होगा कि सभी बच्चों को बोलने का अवसर मिलेगा और सबको बोलना ही है। मतलब टीचर का रोल भी क्या होगा, अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता है तो उसको बोलेंगे आप भी कुछ बोल दो, एक तो या 2 शब्द भी बोल दो। ऐसे हम उनको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी बोलो। क्योंकि छोटे बच्चे कोई ऐसे होते हैं वो जल्दी से बोलने लगते हैं, कोई ऐसे हैं कि जिनको अभी उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू ही है, उसको ज़्यादा बोलना भी नहीं आता है, तो उसको हम एनकरेज करेंगे कि आप भी बोलो, और उसके आधार पे हम समझ पाएंगे कि कितना बच्चा कितना शब्द जानता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ही बोलते रहते हैं, किसी को बोलने भी नहीं देते। ऐसे होते हैं, हमारे ग्रुप में भी ऐसा ही होता है कि कोई 1 या 2 ही ज़्यादा बोलते रहते हैं, बाकी के सब सुनते रहते हैं। पर हमें क्या करना है, सबको बोलते हुए करना है, क्योंकि कोई शाय बच्चा है तो उसके लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। तो कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो उन सभी के लिए हमें क्या होगा, एक स्पेस मिलेगा कि यहाँ पे आप, वैसे तो हमारे पूरे प्रोग्राम ऐसे हैं, पूरे कार्यक्रम में हम ऐसे ही सब करते हैं, पर यहाँ पे वो आए और उनको जो इच्छाएं थी बोलने की वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। अब इसमें दूसरा एक आयाम जुड़ेगा, वो क्या होगा, जन्मदिन की शुभेच्छा। क्योंकि जिस बच्चे का जन्मदिन होगा, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो कितने पहले से चलता होगा उनके दिमाग में, 1 हफ्ता या 15 दिन पहले से चलता है। और मम्मी पापा भी, बच्चे छोटे हैं तो उनको भी बहुत ऐसे उत्साह रहता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन। तो वो बच्चा जिसका बर्थडे है, वो आते ही आपको क्या बताएगा, आज मेरा जन्मदिन है, या अगले दिन आपको बताएगा कल तो मेरा जन्मदिन है ना। तो हम उसकी, वो उसका हकदार भी तो है ना कि उसको शुभेच्छा मिले, तो हम उनको क्या देंगे, शुभेच्छा देंगे। अब ये शुभेच्छा कैसे देंगे, तो हम उनके लिए एक छोटा सा सॉन्ग गा सकते हैं कि बार बार के दिन आए, आप जियो हजार हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप शतम जीवम शरद, ऐसे कह सकते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि सभी बच्चों से क्लैप करवा सकते हैं। यही हमारी छोटी सी एक ये प्रोग्राम में की जाने वाली एक रीत है। और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं कि जो भी बच्चा हमारा आज उसका जन्मदिन है, उनके सभी बच्चों के लिए हम एक छोटा सा पेपर से कुछ बना सकते हैं, जैसे फिश बना लिया, एरोप्लेन बना लिया, ऐसा कुछ बना सकते हैं। वो जिसका जन्मदिन है उसको पेट में देना है, तो बच्चे को कैसा लगेगा कि अरे वाह, मेरी स्कूल, मेरी टीचर ने मेरे लिए एक गिफ्ट बनाया, खुद से बनाया और वो मुझे दिया। और सभी बच्चों को पता होगा कि जब भी मेरा जन्मदिन आएगा तब मुझे ये मिलने वाला है। हाँ, तो उसका स्कूल के लिए, टीचर के लिए क्या होगा, लगाव बढ़ता जाए, क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं। हम बाजार से गिफ्ट लाते हैं, बच्चों को वो भी पसंद है, पर हमें ये उनको सिखाना है कि अगर हम खुद से कुछ करते हैं तो वो अधिक मायने रखता है, उसका मूल्य अधिक हो जाता है, क्योंकि उसमें मैंने मेरी भावनाएं डाली हुई है।
मैंने खुद की क्रिएटिविटी डाली है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए बच्चों को जन्मदिन की शुभेच्छा। उसके बाद क्या होगा, तो हमारा ये एक बहुत इनफॉर्मल प्रोसेस है, सॉरी फॉर्मल प्रोसेस है, पर उसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चे को पता चल गया है अब मेरा नाम क्या है, मेरा नंबर क्या है। आप कैसे करते हो, नाम लेके करते हो ना, और उसके सामने बच्चे क्या बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो ऐसे आपका होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चे इधर इधर होने नहीं चाहिए। आज सुबह में 25 थे और शाम को जाते वक्त 23 हो गए, तो क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, तो ये तो गिनती पक्की रखनी है, क्योंकि छोटे बच्चे, ऐसा हुआ है कई बार वाली में कि गेट से बाहर निकल जाते हैं। शुरू में 3 महीनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, अगर मम्मी पापा को छोड़ के आना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होता है, वो तो चले जाते हैं। फिर उनको पता भी नहीं चलता है कि कितनी दूर गए। बड़ौदा की एक स्कूल है, वहाँ के एक बच्चे ने ऐसा किया था, उसको किसी ने डर बिठा दिया था कि स्कूल में तो ये होगा वो होगा और टीचर तो मारेगी, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। तो बैठना ही नहीं चाहता था, तो टीचर की नज़र को दूर करके वो चला गया। चलते 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 निकल गया, इतनी दूर निकल गया कि 4-5 किलोमीटर चल दिया। इतने छोटे बच्चे, छोटा बच्चा था, उसमें मिल गया बच्चा, पर वो कितनी गलत चीज हो गई ना। तो ये तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए गिनती तो होनी ही चाहिए। तो ये हाजिरी हमारी गिनती हो गई। उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है, पर अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक चीज करेंगे, वो होगा हमारा कैलेंडर एक्टिविटी। कैलेंडर एक्टिविटी माने क्या होगा कि आज कौन सा दिन है, तारीख क्या है, माह क्या है, वर्ष कौन सा है, आज का डे कौन सा है, मतलब आप सप्ताह के नाम जो कर रहे हो। उसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जैसे हम लोग ऐसे बोर्ड पे लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे एक चार्ट बना के भी रख सकते हो, और उसमें बच्चों को बोलना है कि आज कौन सी तारीख है, तो 23 है, कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का चल रहा है, कौन सी साल चल रही है, 2024 चल रही है। ऐसी बात करते करते हम उनके साथ ये कैलेंडर एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ बनाया है, कैलेंडर बनाया है, अब आप अपने आप से कुछ कैलेंडर बनाते हो। अगर आपने कैलेंडर लगाया हुआ है जो रेडीमेड है, तो आप उसमें ऐसे कर सकते हो कि आज 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो आज कौन सा है, तो इसके ऊपर सर्कल कर दो, तो उनको पता चल गया कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा माह है, तो उसके ऊपर सर्कल कर ऐसे आप कर सकते हो। और उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। पहले 1 महीना 2 महीना हमें बताना होगा, या 15 दिन में भी बच्चे सीख सकते हैं। फिर हम उनको बताएंगे, क्योंकि उनको गिनती नहीं आती, उनको ये नंबर्स नहीं पता है, पर हम उनको बता सकते हैं कि हाँ आज ये 4 तारीख है, तो आप आओ और उसके ऊपर क्रेयॉन से कुछ करो। सर्कल भी नहीं आता होगा अभी, तो समझ रहे हैं ना, ये तो छोटे बच्चे, आपके बच्चे तो आसानी से करेंगे। तो सर्कल करवाओ, तो बच्चों को इन्वॉल्व करो। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात बताई है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा करो। हमारा रोल कम हो, मतलब टीचर का रोल कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, और बच्चे खुद से करें, वैसा। अब आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा कि बच्चे ऐसे रेडी रहेंगे, आज मैं करने आऊँ, आज मैं करने आऊँ, आज मैं करने आऊँ। तो ये होना चाहिए कि उनको मज़ा आता है लीडरशिप लेने की,
इनकी इच्छा होती है, ये सब चीजें उसमें जाती। तो कितनी सर्कल टाइप में कितनी चीजें गई, एक स्वागत हो गया, सर्कल टाइप से पहले स्वागत थोड़ा सा है पर उसी के उसमें हम जोड़ देते हैं उसको। फिर जन्मदिन हो गया, हाजिरी हो गई और कैलेंडर एंट्री। ये 5 चीजें हमने इसमें बताई है। और एक चीज है जो इसमें जाती है, वो है सिंपल सी मौन प्रार्थना। मौन ही बोलते हो ना, जिसमें शब्द नहीं है। इसमें बहुत ही सिंपल वे में जाना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। यहाँ से मैं एक ताली बजाऊंगी, आपको आंख बंद करके बैठना है। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, जैसे भी बैठना है बैठ सकते हो। फिर मैं 2 बार जब ताली बजाऊंगी तब आपको आंख को खोलना है। ठीक है, अभी अनुभव करें कैसे बैठेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को देना है। जैसे अभी हिनाबेन करवा रहे, अभी हमारे पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हम बारी बारी उसका यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर बारी बारी में हम ऐसे हथेली या खंजरी या छोटी सी ढोल वगैरह रखते हैं और उसका यूज हमें करना है। और उसमें भी हमें क्या करना है, फिर बच्चों को इन्वॉल्व करना है। अगर यहाँ पे हमने टाइम लिखा है उसमें कम हो जाता है तो आप ये चीज किसमें जोड़ सकते हो, म्यूजिक और मूवमेंट में जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे टाइम कम करना, ये टाइम का बाइफर्केशन किसके लिए है, हमारे बच्चों के लिए तो है ही नहीं, उनके लिए तो एक एक्टिविटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ऐसे ही जाएगा। उनके लिए कोई ये सर्कल टाइम शुरू किया, चलो अभी सर्कल टाइम का टाइम है, ऐसा नहीं है। वैसे भी बच्चों को एक डेली रूटीन मगज में सेट होना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए। हाँ देखो, अभी ये हमारा वेलकम किया, अभी हम बातें करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जिसका भी बर्थडे होगा उसको कुछ मिलने वाला है। फिर टीचर क्या करेगी, एब्सेंट कौन है, प्रेजेंस कौन है वो लिखेगी, फिर ये बताएंगी, फिर ये होगा। ये सब चीजें उनके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी हिनाबेन करवा रहे हैं वैसे हम करेंगे। तैयार तैयार बोले तो सभी बच्चे कैसे बैठ जाएंगे। हाँ, तो एक बार बजाऊंगी तो सबको आंखें बंद करनी है और बैठना है। 2 बार बजाओ तभी सबको आंखें खोलनी है। अब ये तो बहुत छोटा सा डेमो था इसलिए थोड़ा सा कम समय, पर 2 मिनट तक आप करवा सकते हो। उसी में बच्चे क्या करेंगे, ये सब बातें की, ये सब हुआ, उसको धीरे 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 शांत कर लेते। और ये हमारी हो गई मौन प्रार्थना। तो ये हमारा पूरा हुआ 30 मिनट का एक आयाम। वो कौन सा हुआ, सत्संग। ये सर्कल टाइम क्यों दे रहे हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्यों दे रहे हैं, तो एक तो बच्चे का स्वीकार हो गया, उसको मिला ना स्वीकार। फिर दूसरा हो गया उसका मन जो कर रहा है बोलने का, उसके लिए उसको फ्रीडम मिला, बोलने के लिए फ्रीडम मिला, बोलने से उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई। तीसरा क्या हुआ, बच्चे को अपना जो रोल है वो अदा करने की भी एक जिम्मेवारी मिली।
कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ बताना है तो मुझे बारी बारी से जब मेरी टर्न आएगी तब बताना है। तो एक जिम्मेवारी हुई और उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन होगी। तो डिसिप्लिन सीख रहे हैं बच्चे। और दूसरा क्या कर रहे हैं, धैर्य रखना सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या हुआ, कैलेंडर एक्टिविटी हो रही है तो उससे क्या फायदा मिलता है कि बच्चे को टाइम का क्या वैल्यू है, क्यों ये है, उसकी समझ थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएगी। तो और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सबसे ज़्यादा हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब, बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के लिए, जिसमें टीचर का रोल कम, बच्चे का रोल ज़्यादा। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कौन सा है, चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम है। बच्चों को केंद्र में रखते हुए हम कुछ कर रहे हैं वैसा। तो ये सर्कल टाइम के फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरा ये करते हैं।